आंध्र प्रदेश के तट से टकराया। मोंथा तूफान 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं इस वक्त चल रही हैं और इलाके में बिजली व्यवस्था भी ठप हो गई है। तार और पोल टूट गए हैं। 52 फ्लाइट्स और 120 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं। तो आज ओडिशा के तट से टकरा सकता है तूफान, की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो तूफान मोंथा को लेकर लगातार अलर्ट जारी किया गया है और तूफान मोंथा जो है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। मछलीपट्टनम तट से जो है तूफान टकराया है और यहाँ 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। समुद्री लहरों से किनारों के घर गिर गए हैं। कई इलाकों में बिजली के तार टूट गए हैं और पोल गिर गए हैं। इससे पूरे शहर की बिजली व्यवस्था ठप है और मौसम विभाग के मुताबिक तूफानी चक्रवात का केंद्र अगले 2 घंटों में मछलीपट्टनम तट से टकराएगा और इस दौरान हवा की रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकती है। समुद्र में 5 मीटर तक की ऊंची लहरें उठ सकती हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने मोंथा तूफान का केंद्र अभी आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम से 90 किलोमीटर और काकीनाडा से 90 किलोमीटर और विशाखापट्टनम से 220 किलोमीटर दूर है, जो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और आज टकरा सकता है। इसका असर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बंगाल और उड़ीसा के जिलों में देखा जा सकता है। इन राज्यों में 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। कई जगह पर पेड़ उखड़ गए हैं। समुद्र तटों पर ऊंची लहरें उठ रही हैं। चारों तटीय राज्यों के तटीय इलाकों से 50,000 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। सोमवार, मंगलवार को दक्षिण मध्य रेलवे जोन के कुल 120 ट्रेनें कैंसिल की गई हैं। इसके अलावा विशाखापट्टनम एयरपोर्ट से सभी 32 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। वहीं विजयवाड़ा एयरपोर्ट से 16 और तिरुपति एयरपोर्ट से 4 फ्लाइट्स कैंसिल की गई हैं। मोंथा तूफान का असर जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है और लगातार मोंथा तूफान की वजह से रेड अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को अलर्ट जो है वो किया गया है। ये बड़ी अपडेट है जो फिलहाल निकलकर सामने आई है और आंध्र प्रदेश से टकराएगा तूफान। हवा की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहने की उम्मीद जताई गई है। ये बड़ी खबर है जो फिलहाल निकलकर सामने आई है। यहाँ इलाके में बिजली व्यवस्था ठप हो गई है। तार और पोल जो है वो टूट गए हैं। तो लगातार जिस तरीके से मोंथा तूफान को लेकर जानकारियां साझा की जा रही हैं और अलर्ट जारी किया गया है। इस विषय पर अधिक जानकारियों के साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़े हैं। जहां ओडिशा से हमारे सहयोगी अक्षय महाराणा जुड़े हैं, तो वहीं दूसरी ओर आंध्र प्रदेश से दीपक विश्वकर्मा जुड़े हैं। अक्षय, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगा। बात अगर ओडिशा को लेकर की जाए अक्षय, तो क्या जानकारियां फिलहाल ओडिशा को लेकर मिल पा रही हैं? कब तक का अलर्ट जारी किया गया है और क्या कुछ कहा जा रहा है मौसम विभाग के द्वारा कि कब तक ओडिशा के तट से तूफान टकराएगा? देखिए, कहीं ना कहीं तूफान काकीनाडा कहीं ना कहीं गुजरते हुए उड़ीसा में दस्तक दे चुकी है और इसी के तहत तमाम जो जिले हैं, लगभग रायगढ़ से लेकर मालकानगिरी तक, मालकानगिरी से लेकर गजपति गंजाम तक अब बारिश और हवा जो है धीरे धीरे बहने लगा है। तो कहीं ना कहीं अब हवा कभी 50 तो कभी 60, कभी 70, कभी 80 पहुंच जाता है। तो कहीं ना कहीं इनमें जो ज्यादातर जो पहाड़ी इलाके हैं, मालकानगिरी, कोरापुट और जो गजपति हैं, इन पहाड़ी इलाके में कहीं ना कहीं जो भूस्खलन है, भूस्खलन की स्थिति कहीं ना कहीं पैदा हो जाती है। तो कहीं ना कहीं कल जो गजपति है, गजपति कहीं ना कहीं गजपति में 1-2 जगह भूस्खलन की जो स्थिति है, उन स्थितियों की उत्पन्न होने के बाद बिल्कुल अक्षय, लगातार जिस तरीके से इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जानकारियां आप देते रहें, लेकिन साथ ही साथ जो तस्वीरें आपके पीछे जिस तरीके से समुद्र की लहरें हैं, वो तस्वीरें भी आप दर्शकों को दिखाते रहें लगातार। देखिए, कहीं ना कहीं तमाम जो इलाके हैं, उन इलाके में जो रेड अलर्ट जोन है, वो रेड अलर्ट जोन कहीं ना कहीं अब तमाम जो इलाके हैं, उन इलाके को कहीं ना कहीं हाई अलर्ट में रखा गया है। उड़ीसा के तमाम जो इलाके हैं, आपको बता दें, तटीय इलाके में गंजाम से लेकर तमाम बालेश्वर से लेकर तमाम जो तटीय इलाके हैं, उन इलाके में हाई अलर्ट जारी किया हुआ है। तमाम मछुआरों को जो है अभी भी समुद्र के अंदर जाने के लिए मना कर दिया गया है। अभी भी जो सी बीच है, हम जो जहां हैं, गोपालपुर के सी बीच हैं, उन सी बीच में एक भी एक्टिविटी, जो व्यवसाय की एक्टिविटी है, वो देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ भी हाई अलर्ट जारी किया हुआ है।
और कहीं ना कहीं जो लोग हैं, लोग कहीं ना कहीं इस साइक्लोन के मद्देनजर रखते हुए लोग जो हैं, लोग अपने घर में सुरक्षित रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं और यहाँ जो समुद्र तट है, उन समुद्र तट तक जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोग भले ही पहुंच रहे हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पर्यटन के लिए, जो लोग यहाँ पर्यटक पहुंच रहे थे, उन पर्यटकों को कहीं ना कहीं बिल्कुल अक्षय, लगातार जिस तरीके से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, उन तस्वीरों में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरीके से काले बादल भी जो हैं वो छाए हुए हैं। तो वहीं दूसरी ओर दीपक विश्वकर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं आंध्र प्रदेश से, उनका रुख करूंगा मैं। दीपक, अगर बात आंध्र प्रदेश को लेकर बात करें, क्या अलर्ट जारी किया गया है और जो ऑफिशियल्स हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं कि तूफान कब तक और टकरा सकता है, टकराने के बाद की क्या स्थिति बन सकती है? दीपक, देखिए 6 घंटे का समय अभी भी अलर्ट पर रखा गया और लगातार अभी फिर बारिश शुरू हो गई। और सबसे बड़ी बात है, पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद है, लगातार अनाउंसमेंट कर रहा है, हमें भी यहाँ रहने से रोका जा रहा है और लगातार मना करा जा रहा है। लेकिन मैं एक बार तस्वीरें यहाँ से दिखा दूं, क्योंकि आगे जाने की मनाही है और तो यहाँ रहने की भी मनाही है। पुलिस लगातार मना कर रही है कि यहाँ ना रुकिए। आप इस जो लहरें हैं उसको देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मौजूदा स्थिति है वो फिलहाल सुधरी नहीं है। मौजूदा स्थिति अभी भी ऐसी बनी हुई है कि आने वाला जो 6 से 7 घंटे हैं वो अलर्ट पे रखे गए हैं। आने वाले समय में अभी भी ये कहा जा रहा है कि आप समुद्र से, और जो समुद्र के पास का इलाका है उसको अभी भी खाली ही रखा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप आसमान में देखेंगे तो बादल छाए हुए हैं और लगातार बारिश हो रही है। एक बार फिर बारिश शुरू हो गई। जो हवा की तेजी है, हवा की तेजी लगातार बनी हुई है, लगातार 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी आंध्रा में कोकीनारा का जो इलाका है वहां पर एक बुजुर्ग महिला की मौत की जानकारी है, 2 लोगों के घायल होने की जानकारी है। 1,07,000 हेक्टेयर किसानों की जो भूमि है उसका नुकसान हुआ है। तो ये समझा जा सकता है कि अभी आने वाले दिनों में और आने वाली स्थिति में फिलहाल चीजें स्टेब्लिश होते होते, फिलहाल चीजें सुधरते सुधरते, देखिए किस तरीके से लगातार सीटी बजा के मुनादी की जा रही है कि कोई आसपास है तो उस जगह को खाली कर दे। आने वाले दिनों में अभी 2-3 दिन को लेकर और भी अलर्ट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नुकसान का अंदाजा है उसको लेकर जहां तक जानकारी है, उसमें जो फसलों का नुकसान था फौरी तौर पर मोटा मोटा जो जानकारी आई है वो 1,07,000 हेक्टेयर जो भूमि है किसानों की वो बर्बाद हुई है। 1 की मौत, 2 लोग घायल, ये तमाम चीजें जो जानकारी निकल के आई है आंध्रा से। इसके अलावा जो तेलंगाना का इलाका है, जो उड़ीसा का इलाका है, जो तमिलनाडु का इलाका है, जो पुदुचेरी का इलाका है, जो केरल का इलाका है, यहाँ सब पर भी अलर्ट रखा गया है। कुछ जगहों पर भारी बारिश हो रही है। छत्तीसगढ़ का भी जो बस्तर का इलाका है वहां लगातार जो बारिश हो रही है, जो मैदानी इलाके वहां भी बारिश है। तो ये समझा जा सकता है कि यहाँ का असर जो है वो लगातार तमाम जगहों पर देखा जा रहा है। हमें भी लगातार पुलिस यही कह रही है कि इस जगह को आप खाली कर दीजिए, क्योंकि जो अलर्ट है अभी भी पूरी चीजें अलर्ट पर रखी गई है। और जो ये पूरा इलाका है, देखिए इस वेव को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मौजूदा स्थिति में यहाँ की जो स्थिति है उस स्थिति के आधार पर ये जो पूरा इलाका ये अलर्ट पे, और जो वेव है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। देर रात काफी बारिश हुई है, शहरों में जगह जगह पर पानी भरा हुआ है, घुटनों से ज्यादा पानी भरा हुआ है। और इस पूरे इलाके में, ये जो कोकीनाड़ा बीच का जो पूरा इलाका है, इस पूरे इलाके को एक बार महावीर को कहूंगा पूरा 360 कैमरे को पैन करेंगे और दिखाएंगे। इस पूरे इलाके को खाली करा लिया गया है। आपको जो इक्का दुक्का गाड़ी खड़ी दिखेगी वो मीडिया जो पर्सन्स यहाँ है उन्हीं की गाड़ी है। इसके अलावा यहाँ आपको कोई भी नजर नहीं आएगा। ये पूरा बीच का इलाका है कोकीनाड़ा का। और एक और यहाँ के लोगों का जो मिथ है मैं वो बता दूं अभिषेक, मैं महावीर को कहूंगा एक बार जूम करेंगे। जो आइलैंड जो दिखाई दे रहा है, इस आइलैंड को यहाँ पर होप आइलैंड, आशा का आइलैंड कहा जाता है। और यहाँ के लोग ये कहते हैं कि जब तक ये नहीं डूबेगा तब तक हमें कुछ नहीं होगा, तब तक हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये समझा जा सकता है कि तमाम चीजें, तमाम मिथ हैं जिनके साथ ये चीजें दिख रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस पूरे इलाके को अभी भी हाई अलर्ट पे रखा गया है। इस पूरे इलाके में अभी भी जो चीजें हैं वो ये बताने के लिए काफी हैं कि इस पूरे इलाके में
चाहे आम हो चाहे खास हो, किसी को भी जाने नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है। सुबह थोड़ी सी लीनियंसी दिखी थी तो हम लोग यहाँ आ गए थे, लेकिन अब एक पुलिस प्रशासन के जो व्यक्ति हैं वो लगातार विसिल बजा रहे हैं और लगातार हमें कह रहे हैं सर वो जगह खाली कर दीजिए। प्रिकॉशनरी मेजर के तहत एनडीआरएफ की टीमें लगातार अपने जो बंकर्स हैं वो बनाई हुई है और लगातार वहाँ मौजूद है और उसके बाद का जो इलाका है वहाँ से लोगों को खाली कराया जा रहा है। शहरों में जगह जगह पानी भरा हुआ है, एक बार फिर बारिश शुरू हो चुकी है, तो समझा जा सकता है कि जो अलर्ट जो एक टाइम फ्रेम रखा गया है कि 6 से 7 घंटे अभी भी हैं, मेजर हैं, उस 6 से 7 घंटे को देखते हुए अभी भी इस शहर के भीतर और शहर के जो बाहर की स्थिति है वहाँ पर चीज़ें आसान नहीं है, वहाँ चीज़ें संभली हुई नहीं है। तो समझा जा सकता है कि जितना नुकसान है, जितने नुकसान की जानकारी आई है, चाहे वो किसानों के नुकसान की हो, चाहे वो जान माल के नुकसान की बात हो, वो फौरी तौर पर आई है, जिसमें एक महिला की मौत, 2 लोगों के घायल और 1 लाख से ज़्यादा हेक्टेयर भूमि है जो किसानों की, उसका नुकसान हुआ है। इसके इतर जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे और चीज़ें निकल के आएंगी। कुछ तस्वीरें वाइजैक से आई थी, कुछ तस्वीरें आप स्क्रीन में देखेंगे विजयवाड़ा की है, जिस तरीके से वहाँ बिजली कड़क रही है और सुबह का जो समय था 5 बजे के आसपास ऐसा लग रहा है रात है और तेज बारिश हो रही है। तो उससे समझा जा सकता है कि जो आसपास के इलाके हैं, चाहे वो मछलीपट्टनम के पास का इलाका हो, चाहे वो कानीकोड़ के पास का इलाका हो, चाहे कोरीपुरम के पास का इलाका हो, चाहे पेदुपुरम के पास का इलाका हो, इन इलाकों में अभी भी बारिश हो रही है। इन इलाकों में अभी भी मौसम सामान्य नहीं है, चीज़ें सामान्य नहीं, और चीज़ें यदि सामान्य नहीं है तो ये माना जा सकता है कि जो नुकसान का आकलन है उसको करने में फिलहाल तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इस पूरे इलाके को खाली करा लिया गया और बारिश है फिर एक बार वो तेज शुरू हो गई है। जी बिल्कुल दीपक, जिस तरीके से आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं साफ तौर पर तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि जो मोंथा तूफान का असर है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। अक्षय भी लगातार जो है ओडिशा से हमारे साथ बने हुए हैं और जिस तरीके से समुद्र तट पर ही अक्षय है, अक्षय लगातार तस्वीरें भी आप दिखा रहे थे। दूसरी ओर अगर बात यहाँ पर मौसम विभाग को लेकर की जाए तो क्या कुछ कहना है, चेतावनी क्या कुछ कहती है फिलहाल? देखिए, और 3 घंटे के लिए जो मौसम विभाग है, मौसम विभाग तमाम जो जिले हैं उस जिले को हाई अलर्ट में रखा गया है। वहाँ 30 से 40 किलोमीटर के जो स्पीड में हवा बह सकती है, उसी के साथ साथ उन इलाके में बारिश तेज हो सकती है। बारिश के साथ साथ बिजली कड़कने की भी वहाँ कहीं ना कहीं अलर्ट जारी किया हुआ है। आपको बता दें कि उसमें बालेश्वर, मयूरभंज, रायगढ़ और कोरापुट, मालकानगिरी, गजपति, गंजाम जैसे इलाके हैं, कहीं ना कहीं उन इलाके में ज्यादातर खतरा जो है, खतरा मंडरा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो साइक्लोन मोंथा है, मोंथा कहीं ना कहीं अब जो अपना विकराल रूप लेते हुए तमाम जो तटीय इलाके हैं उन इलाके के साथ बिल्कुल अक्षय, जाहिर तौर पर 3 घंटे बड़े क्रूशियल हैं जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले जो ये घंटे हैं वो किस तरीके से रहते हैं।